क्या करना है? आमोदरी करना है। एक बार का एक प्रसंग सुनाता हूँ, संस्मरण है बहुत अच्छा, कि इंदौर का चतुर्मास हुआ 1999 का, और चतुर्मास के बाद पुनः आचार्य श्री वापिस इंदौर से नेमावर की ओर बिहार हुआ। नेमावर की ओर बिहार हुआ तो हाट पिपलिया में आचार्य श्री का गए, और वहाँ पर गौशाला, अच्छी गौशाला खुली थी, तो आचार्य श्री को लोगों ने निवेदन किया, आचार्य श्री वहाँ गए हाट पिपलिया। हाट पिपलिया से एक सज्जन आए, कहते महाराज जी यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है, जो अपना जो करीब 3-4 किलोमीटर का घुमाव है, वो अपना अगर हम यहाँ से कम से 10 किलोमीटर का रास्ता बच जाएगा, बस जंगल में पगडंडी वाला रास्ता है। अब बरसात के बाद का बाद, यानी दीपावली के बाद के बिहार था। अष्टानिका में इंदौर में विधान भी हुआ कल्पद्दम, उसके बाद फिर अष्टानिका के बाद वहाँ से बिहार हुआ। तो वहाँ से उन्होंने कहा शॉर्टकट रास्ता है, तो आचार्य जी ने भी कहा कि शॉर्टकट रास्ता है, अगर ऐसा है ये बता रहा, तो चलो भाई, चल दिया। रास्ता था, बीच बीच में पगडंडी गोल हो गई, रास्ते में हरा भरा रास्ता हो गया। अब क्या करें, कैसे निकलें? जैसे तैसे वहाँ कहीं कहीं पत्थर थे, जमा करके जितना भी बन सका जो वहाँ से निकला, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ दोष लगा। सब लोग करते हुए, विहार करते हुए, आचार्य जी ने विकल्प के आज ठीक नहीं है ये सब। अभी तो चलो नेमावर में बात करूँगा सबसे। और नेमावर पहुँचे, नेमावर आचार्य जी 2-4 दिन बाद पहुँचे और सबसे कहा सबको एक एक जलोपवास करना है। सबको क्या करना है? एक एक जलोपवास करना है। बोले कि किसका? क्योंकि पानी गांव के आए थे, तो पानी गांव आते समय क्या हुआ था, सबको प्रायश्चित में ऐसा दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के अंकुर आदि पर पैर पड़ गया होगा। अपन भी नहीं कितना भी देख करके चलें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो जीवों की क्या हुई होगी, प्रार्थना हुई होगी। तो सबको क्या करना है? सबको एक एक जलोपवास करना है। तो जलोपवास करने दूसरे दिन एक महाराज ने कहा, महाराज जी कल का उपवास, प्रायश्चित का उपवास। बोले कि कौन से प्रायश्चित का उपवास? बोले कि वो पानी गांव वाला। बोले कि उपवास नहीं, वो कौन सा करना है? प्रायश्चित जो दिया गया है वही करना है। महाराज वो एक ही जगह उपवास ही कर लेते ना, नहीं, उपवास नहीं करना है, तुम्हें तो क्या करना है? जल उपवास ही करना है। वो कहते महाराज उपवास करना आसान है, लेकिन अपन कहीं जाओ और अकेले पानी पी के आ जाओ, बहुत कठिन काम है। शरीर का सारा सिस्टम चालू हो जाता है, अकेले पानी पीते हैं और पानी पीते हैं, और पानी पीने के बाद उसको पचाने लिए कुछ नहीं तो और ज़्यादा शरीर में क्या होती है, बेचैनी होती है। इसलिए आचार्य जी हम तो उपवास कर लेते नहीं, आचार्य जी कहते हैं करना तो सबको, प्रायश्चित तो प्रायश्चित है, पश्चाताप होना चाहिए, सहन शक्ति होना चाहिए, आमोदरी है। बोले कि एक जाकर के उत्कृष्ट आमोदरी करना है। एक बार सबको ऐसा कहा, उत्कृष्ट आमोदरी कैसे करना है? देखिए अपने यहाँ लिखा है, उत्कृष्ट आमोदरी होता है कि आप एक ग्रास जो होता है मुनि महाराजों के पास है, तो अपने यहाँ लिखा है कि 32 कम से कम आहार के ऐसा वो बनाया, तो 1000 चावल का एक ग्रास होता है चावल के हिसाब से। तो 1000 चावल को पकाते हैं, तो उस समय यहाँ लिखा कि उसको 1 ग्रास बताया है। अब ऐसे 32 ग्रास के क्या होते हैं? तो उन्होंने लिखा उत्कृष्ट आमोदरी किसे बनते, कैसा होता है
कि जैसे एक ग्रास है उसमें से 1000 चावल के दाने का एक ग्रास है, उसमें से मात्र एक दाना खाना। कितना खाना? सिर्फ एक चावल का एक दाना खाना और पानी पीना आ जाना, इसको कहते हैं उत्कृष्ट आमोदर्य। इसको क्या कहा गया? उत्कृष्ट। मात्र चावल का एक दाना खाने का नाम उत्कृष्ट आमोदर्य होता है। पानी पी लेना, उसमें सब्जी अब्जी कुछ नहीं, ग्रास। यहाँ अभी रोटी का ग्रास नहीं, यहाँ कवल चंद्रायन व्रत नहीं हो रहा है। यहाँ किसको? ये कवल चंद्रायन व्रत जो होता है ना, वो कवल चंद्रायन व्रत कैसा होता है? एक ग्रास है ना, एक ग्रास इतना लेकर के, फिर दूसरे दिन 2 ग्रास, फिर तीसरे दिन 3 ग्रास, फिर 4 ग्रास, 5 ग्रास, ऐसे बढ़ते बढ़ते पूरे 15 ग्रास तक। फिर नीचे आओ वापस, फिर उपवास, लास्ट दिन उपवास, फिर बाद में फिर रिवर्स होना पड़ता है कवल चंद्रायन व्रत में। वापस आओ 15 ग्रास, 14 ग्रास, फिर बाद में ऐसे करते करते लास्ट में फिर 1 ग्रास और फिर उपवास। इसको बोलते कवल चंद्रायन व्रत है। तो यहाँ आमोदरी, उत्कृष्ट आमोदरी एक कवल की बात नहीं है, यहाँ मात्र एक दाना। फिर मध्यम जघन्य क्या है? तो उनने कहा लास्ट में जितने आपने लिया उसमें से 1 ग्रास कम कर देना। 32 ग्रास में से 1 ग्रास कम कर दिया, सो क्या हो गया? जघन्य आमोदर्य। बीच का आमोदर्य, मध्यम के बहुत सारे भेद हो जाते हैं। बीच के बहुत सारे भेद हो जाते हैं, मध्यम के भेदों की संख्या निश्चित नहीं होती। जघन्य और उत्कृष्ट की संख्या तो निश्चित है, मध्यम की नहीं है। किसी ने कहा आज मैं इतने ही ग्रास लेकर के आहार करूँगा, आज मैं सिर्फ धान में रोटी ही लूँगा, चावल आज नहीं लूँगा। किसी ने कहा आज मैं अकेला चावल ही लूँगा। ऐसा आमोदर्य भी करते हैं। तो इस प्रकार के आमोदर्य तप होता है। तो इस प्रकार है ऐसे। तो तपों की ये अंतरंग शुद्धि, अब वो बात कर रहे थे कि शरीर को निमित्त बनाकर आत्मा की निर्मलता कैसे होती है? तपों के माध्यम से। ये शरीर हमारे निमित्त कारण है, इसके अंदर जो सुक्ति के सर्वमुक्ता के स्वरूप समान जो हमारी आत्मा है, जो उज्जवल परिणामी है, कीमती है, बहुमूल्य है। सुक्ति का बाहर का कवर तो निमित्त मात्र है, लेकिन उसके अंदर ही मुक्ता का जन्म होता है। ऐसे ही आपका ये शरीर तो निमित्त है, लेकिन अंतरंग जो आत्मा के अंदर जो राग आदि मोह आदि से परिणाम जो विकार भाव उत्पन्न होते हैं, उन विकार भाव को दूर करने के लिए शरीर क्या होता है? निमित्त कारण। तपों की अग्नि में उसको तपाया जाता है। अब उसमें जैसे एक और बहुत अच्छा उदाहरण देते थे आचार्य श्री, ये बताओ आप क्या कहते हो कि दूध गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, आप सीधा दूध गर्म करके बताओ बिना बर्तन के, कर सकते हो? आग का सामना कौन करता है? दूध के बर्तन। आग का सामना कौन करता है? बर्तन करता है। और कहने में क्या कहते हो? जलता बर्तन है, आग का सामना करता बर्तन है, और कहते हैं दूध गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है। तो ऐसे ही ध्यान रखना, जैसे दूध की विकृति के लिए दूर करना है तो बर्तन में रख करके और उसको गर्म करते हैं, तो उस दूध की विकृति क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। वैसे ही हमारे आचार्य ने कहा ये शरीर बर्तन है और उसके अंदर तेरी जो आत्मा है वो दूध की भांति है। अगर आपसे पूछा जाए कि आज वर्तमान में इतने सारे श्रावकों में या मनुष्यों में सच्चे साधुता को स्वीकार करने वाले लोग कितने हैं?
अभी आपकी संख्या हमने बताई थी एक दिन कि 1844 या ऐसे 1850 1850 के करीब साधु हैं, पिछीदारी हैं। अब आपसे परसेंटेज निकाला जाए तो अगर हम 1 करोड़ व्यक्ति मान लो जैन समाज में, या नहीं है तो 50 लाख मान लो, ठीक है, 50 लाख में अपने आप को इस संसार की मोह माया से दूर रह कर के आत्म साधना के मार्ग पे चलने कितने लोग हैं? 1800। कितनी परसेंटेज बैठेगा? 0% भी, 1% भी नहीं आ रहा तुम्हारा। यानी बाहर के राग रंग में जीने वाले बहुत हैं और अंतरंग के स्वरूप को समझने वाले बहुत कम है। वो सबसे बड़ी बात है। ये बताओ, एक आचार्य जी ने एक बार पूछा, एक भड़भूंजा होता है, भड़भूंजा जो चना भूनने वाला होता है ना, चना भूनने, तो भड़भूंजा जब वो भाड़ भूनता है, एक उसमें लेता है चना, अच्छी रेत गरम है, तेज गरम रेत में, और जैसे ही उसमें से डालता है तो हजारों चने का एक पूरा भाड़ लेता है और जा कर के पूरे रेत में पटक देता है उस कढ़ाई में। उस कढ़ाई में से बहुत सारे चने उसमें जल जाते हैं, भुन जाते हैं, लेकिन उसमें से एक या चना ऐसा होता है कि वहाँ की उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, वो चट के बाहर आ जाता है। कितना? एक या चना, ये ज़्यादा, एक या आधी चना आता है। बस ध्यान रखो, उन्होंने कहा संसार में भाड़ में भुजने वाले जीव बहुत हैं और संसार के भाड़ से उचटने वाले जीव एक या आधी ही होता है। अब आप क्या कर रहे हो? हम भाड़ में जाने वाले हैं? कह देते नहीं जो माना सो जाओ, भाड़ में जाओ। संसार सबसे बड़ा भाड़ है, ध्यान रखना। अगर हम उससे निकलने की कोशिश करते हैं, कितनी बार ऐसे संसार की इस ताप में जलते चले आते हैं। वही बात आज की बिल्कुल अध्यात्म की है। आत्मन सोच, भीतर की मुक्ति के ऊपर सदा सदा के लिए मुक्त होगा। कहाँ भटकता है तू? किसको देख रहा है? किसके देख देख करके उसमें रम रहा है? भटकता है तू बीहड़ जंगल में, बाहर नहीं। ये सबसे बड़ा जंगल है। एक जंगल होता है वृक्षों का, है ना, और एक जंगल होता है ये ईंट सीमेंट आदि गारों का, जिनमें आराम से रम करके छुप करके बिलों में, जैसे वे प्राणी जंगल में अपने अपने बिल बना करके घुस करके रहते हैं, ऐसे ही तुम लोग भी तो अपने अपने घरों में छुप करके चिपक करके आराम से। ये भी एक जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। आसान क्या है बताओ? कौन से जंगल से निकलना आसान है? एक कल्पना करते हैं, आप लोगों को चिंतन देते हैं। ये बताओ, जंगल आपके पास 2 प्रकार के जंगल हैं। कौन से जंगल में से आपको आसान है चलना? एक जंगल वह है जिसमें बड़े बड़े पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, है ना, और उसमें से अपन ने तो कहीं ना कहीं नीचे से निकलने को जगह मिल जाती है। एक जंगल वो है कि बड़े बड़े पेड़ तो नहीं हैं पर झाड़ियां हैं, छोटी छोटी हैं, वो भी कांटेदार झाड़ियां हैं। ये छोटी वाली बेरी होती ना, बेर, वो उसकी झाड़ियों वाला जंगल है। चारों तरफ जंगल, कांटेदार जंगल है। अब बताओ कौन सा जंगल आसान है पार करना, बड़े पेड़ वाला कि छोटे पेड़ वाला? बड़े पेड़ वाले उसमें तो कहीं ना कहीं से रास्ता मिल ही जाएगा, लेकिन छोटे छोटे झाड़ियों वाले जंगल में से एक पैर उठाओ तो एक कांटा लगता है, दूसरे पैर रखो तो दूसरा, निकलना बहुत मुश्किल है।
तो उन्होंने कहा कि वो जंगल जहाँ मुनिराज बैठते हैं, उस जंगल में बैठ कर के भी अपने आप के मंगल में रमे रहते हैं, पर ये जो जंगल है, ये कौन सा जंगल है? ईंट गारों से बना हुआ जंगल। बोले कि ये कटीली झाड़ियों वाला जंगल है, जहाँ से निकलना हर किसी के बस की बात, इसमें से पार करने वाले बिरले ही होते हैं। जैसे भाड़ के में से उचटने वाले चना एक याद होते हैं, वैसे ही संसार के भाड़ में भुजने वाले बहुत हैं, उचटने वाले दो चार। इतनी सारी संख्या में मुनि बनने वाले कितने हैं? बिरले ही होते हैं। तो आचार्य जी हम लोगों से कहते थे, अपन तो भैया अच्छे हैं कि कम से कम अपन भाड़ में से उचट के आ गए। यही शब्द कहा था आचार्य जी। कहते अपन अच्छे हैं कि समय में बुद्धि जाग गई, चेतना जाग गई, और संसार के भाड़ में से उचट करके बाहर आ गए। इस भाड़ में भजने से अपन बच गए। नहीं है तो कितना विकल्प, कितना राग देश आदि होता है। वही बात आते कि बाहर नहीं हे संत, बसंत बहार भीतर मंगल में है। कहाँ पर है? आपको बसंत की बहार चाहिए कि ग्रीष्म काल की आग चाहिए? बसंत की बहार और ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके में रहने वाले को आनंद की अनुभूति होती है। और गर्मी में जब लू चलती है, लपटें चलती हैं अच्छी, और वहाँ से कह दिया जाए कि बाहर बैठना है, छाया में नहीं धूप में, तो आदमी को बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए अंतरंग की परिणति मोही की नहीं, निर्मोही की होती है, और बहिरंग की परिणति संसारी इस मोही आत्मा की हुआ करती है। हम मुक्तिका की ये कविता अंतरंग की यात्रा की ओर जाने की बात कही जा रही है। इस प्रकार आज की ये बात यहाँ अपन ने समझी है, और हम भी यात्रा करें, अपने अंदर के बाहर की नहीं, अंतरंग के मोती को झांकने की कोशिश करें। सुक्ति के बाहरी रूप रंग की नहीं, अंतरंग में उसके छुपे हुए मोती की ओर झांकने की कोशिश करें। वैसे ही इस तन के बाहरी रूप रंग में नहीं, अंतरंग के स्वरूप ऐसी आत्मा को झांकने की कोशिश करें। यही आज की इस कविता का सार है, हम उसको समझें। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। वंडर सीमेंट सुरविद्या सीजन 2 संगीत के सुरीले